बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के लेंथ ऑफ द प्लेन कर्व मींस रेक्टिफिकेशन चैप्टर से है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द साइक्लॉइड एक्स इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा वाई इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। ये इक्वेशन हमको पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है और इस कर्व की कोई भी कर्व हो, ये साइक्लॉइड है वैसे, किसी भी कर्व की लेंथ फाइंड करने के लिए हम इस पैरामीट्रिक फार्मूला का यूज़ करेंगे। कर्व के अलॉन्ग जो लेंथ होती है उसे ऐसे डिनोट करते हैं और इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ये फार्मूला हम पहले लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर x जो कि फंक्शन है थीटा का, थीटा पे डिपेंड करता है, पैरामीटर यहाँ पर थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे और इसी तरीके से y का भी डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। थीटा यहाँ पर पैरामीटर है, यानी x y दोनों थीटा पे डिपेंड करते हैं। इसका होल अब स्क्वायर और यहाँ पर हम थीटा के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट कर देंगे इस थीटा की वैल्यू थीटा इक्वल टू 1 से लेके थीटा इक्वल टू 2 तक, तो हमें कर्व की लेंथ मालूम हो जाएगी जैसा भी कर्व दे रखा होगा और जो हमें लिमिट दे रखी है। इस क्वेश्चन में तो हम होल लेंथ की बात कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो इसी कर्व के कि इसमें लिमिट जो है होल लेंथ ना निकालने को बोला जाए, कर्व इस आर्क की एक आर्क की लेंथ फाइंड करना हो जिसमें फिर शुरुआती पॉइंट भी बता दिया जाएगा और नहीं तो नहीं बताया जाए तो आप इसका जो लोवेस्ट पॉइंट होता है इस साइक्लॉइड का उसको ले लेंगे जो कि 0,0 होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होती है और आप कोई पॉइंट यहाँ पर वेरिएबल पॉइंट थीटा ले लेंगे तो उससे फिर ये लेंथ फाइंड कर देंगे। फ़िलहाल आप जो है इस क्वेश्चन को जो लगा रहे हैं, जो हमें गिवन है होल लेंथ निकालना है, इसके लिए हमें इसको प्लॉट करना होगा। तो प्लॉट की प्रॉब्लम तो अलग है, फिर भी हम रफली इसको कोशिश करेंगे। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लेते हैं। द इक्वेशन यानी गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व जो कि एक साइक्लॉइड है, बता दिया गया हमको। ये है x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। आपको ये मालूम ही है कि साइक्लॉइड किस तरीके से बनता है और ये ऐसा भी हो सकता है या इस तरीके से भी। कैसा होगा ये हम लोग रफली आइडिया ले लेते हैं। ये एक ब्रांच है सिर्फ एक, इस तरीके से इनफाइनाइट तक होता है क्योंकि आप थीटा की वैल्यू पुट करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे इस तरीके से अलग अलग ये ब्रांच मिलती जाएगी। ऐसे इसमें भी है, यहाँ पर ये एक ब्रांच हमने इस बना दिया ऐसे थीटा की, तो वैल्यू बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी, जिससे और भी ब्रांच मिल जाएंगी। मतलब इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है अब किस तरीके का होगा, इस टाइप का है या इस टाइप का है, ऑरिजिन कहाँ पर है, क्या ऑरिजिन से पास होता है या नहीं, इस बारे में थोड़ा सा रफली हम लोग देख लेंगे। जो हमें कर्व का इक्वेशन दे रखा है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। उसके बाद हमें dx जो भी फार्मूले में भी हमने बताया उसकी ज़रूरत होती है वो भी फाइंड कर लेंगे और इसका यूज़ जो है लिमिट फाइंड करने में भी हो जाएगा, यानी dx ओवर डी थीटा फाइंड कर लेंगे। यानी x का हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। x की वैल्यू a थीटा प्लस साइन थीटा के इक्वल है। ए कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा। ये dx ओवर डी थीटा की वैल्यू है। ऐसे यहाँ पर हम dy ओवर डी थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। y की वैल्यू a 1 माइनस कॉस थीटा, a इंटू में है कांस्टेंट है, से बाहर ले लेंगे। थीटा का डिफ्रेंशिएशन तो 1 का 0 हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, जिससे ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमें dy ओवर डी थीटा की वैल्यू मिल गई है a इंटू साइन थीटा। तो हम इन वैल्यूज़ का यूज़ से फाइंड कर सकते हैं dy ओवर dx। dy ओवर dx यानी y का भी हमको मालूम है थीटा के रिस्पेक्ट में जो पैरामीटर है, पैरामीट्रिक फॉर्म में जब होता है तो इस तरीके से ही हम dy ओवर dx फाइंड करते हैं। क्योंकि dy ओवर dx एक्चुअल में जो होता है वो tan phi होता है, यानी phi आपको मालूम ही है कि वो एंगल होता है जो टेंजेंट x एक्सिस से बनाती है
इंक्लाइन करते हैं। डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू तो ए साइन थीटा के इक्वल है, और डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू ऊपर फाइंड की थी ए 1 प्लस का कॉस थीटा है। ए से कैंसिल कर देंगे और इसको हाफ एंगल में चेंज कर देंगे, यानी हम टेन की फॉर्म में बदलना चाहते हैं इसको। साइन के हाफ एंगल में वैल्यू होती है 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस के हाफ एंगल में ऐसी वैल्यू रखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाए, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये कॉस थीटा की वैल्यू होती है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद वैल्यू जो बची है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी ये हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं ताकि हम लिमिट पता कर सकें। कर्व जो कि होल हमें लेंथ फाइंड करना है, तो कर्व कहाँ से कहाँ तक बन रहा है तो उसकी लिमिट फाइंड करने के लिए ये है। हालांकि आपको लिमिट अगर गिवन है तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज़ करें, ये वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, आप लिमिट अप्लाई करके लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि होल लेंथ तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में फाइंड करना, तो कोई जब तक हम प्लॉट नहीं करेंगे तब तक हमें लिए दिक्कत है। ये वैल्यू लिख दें 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, साइन अपन कॉस यानी ये 10 थीटा बाई 2 आ जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड में 10 साई दे रखा है। कंपेयर करने पर साई की जो वैल्यू है वो थीटा बाई 2 है, इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे, इसका यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू अगर हम इसके लिए एक छोटे से रफली एक टेबल हम यहाँ पर बना लेते हैं, हालांकि इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, मीन्स इसको डिटेल में हम टेस्ट नहीं करेंगे। अगर डिटेल में चाहिए तो फिर आप डिमांड कर सकते हैं इसको। थीटा की वैल्यू अपनी तरफ से देंगे और साई की वैल्यू भी निकालेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, साई की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। बस रफली हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए, इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्स की वैल्यू हमको गिवन है इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ थीटा बराबर 0 रखने पर देख रहे हैं कि ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। थीटा बराबर 0 रखने पर एक्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और हम यहाँ पर अगर थीटा बराबर 0 रखेंगे तो ये कॉस थीटा लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 में से 1 माइनस होगा 0 आ जाएगा, वाई की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। और ये एक रिलेशन जो साई बराबर आ चुका है थीटा बाई 2, यहाँ पर थीटा बराबर 0 पुट करने पर साई की वैल्यू भी देख रहे हैं 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ ये कर्व जो है वो ऑरिजिन से पास हो रहा है, यानी जो साइक्लॉइड है। अब वो कर्व इस तरीके से भी पास हो सकता है साइक्लॉइड, तो इस तरीके से बनता रहता है, या फिर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि कर्व इस तरीके से हो सकता है, यानी दो में से एक अगर हमें पता चल जाती तो आसानी से हम इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों में से एक कोई कंडीशन होगी तो वो हम यहाँ पर टेंजेंट के बेस पर भी फाइंड कर सकते हैं, और यस यहाँ से पता चल रहा है, इसीलिए हमने साई की वैल्यू को फाइंड किया है। देखिए यहाँ पर कर्व का टेंजेंट अगर इस पॉइंट में निकालें तो आपको मालूम है कि ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, लेकिन यहाँ पर हम पता कर सकते हैं जैसे जैसे हम इसको कर्व के टेंजेंट को इस तरफ देखें, यानी इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आएँ तो टेंजेंट इस तरीके से यहाँ पर तो 0 होगा, और जैसे जैसे इसको हम यहाँ पर नीचे लेके आएंगे वैसे वैसे एंगल ये लगातार बढ़ जाएगा, एक्स एक्सिस से इसका इंक्लिनेशन बढ़ जाएगा, बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पर आके ये 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं हमारा जो टेंजेंट का एक्स एक्सिस से झुकाव है 0 है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो नहीं होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस पॉइंट पे देख रहे हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, और यहाँ पर ये पॉइंट 0,0 है, तो ये 0,0 पॉइंट पर साई की वैल्यू 0 है। मीन्स यहाँ पर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो x एक्सिस के साथ 0 एंगल बना होता वो नज़र आ रहा है, यानी क्लियरली यही वाली कंडीशन है, यही होगा, यानी हमारा जो साइक्लॉइड होगा वो इस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके से साइक्लॉइड यहाँ पर बन जाएगा। यानी साइक्लॉइड की ये एक ब्रांच हम लोग बनाते हैं, बाकी तो छोड़ देते हैं, तो उसकी होल लेंथ हमको फाइंड करना होगी। तो एक ब्रांच की हम लोग बात कर लेते हैं, इसको अभी रफली बनाया था, अब थोड़ा सा फेयर कर लेते हैं, और हम चाहें तो कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं जिससे आसानी से वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाए। जैसे थीटा इज इक्वल टू पाई रख दीजिए आप, तो पाई रखने पर आपको मालूम है साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये ए पाई थीटा की जगह पर पाई रखेंगे तो ए पाई हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए पाई, और जब वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे पाई रखेंगे, साइन पाई की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, इस तरीके से पाई की वैल्यू 2a के बराबर आ जाएगी। और हम यहाँ पर रखेंगे थीटा की वैल्यू पाई, तो साई की वैल्यू पाई/2 के इक्वल आ जाएगी, यानी वो पॉइंट ये वाला पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट जो होगा वो 90 डिग्री
बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ में। ये और ये पॉइंट ये डिस्टेंस होगी ए पाई हो जाएगी और ये वाई की वैल्यू यहाँ से 2a के बराबर होती है। ये हम लोग यहाँ साइक्लॉइड का ये डिस्टेंस जो है 2a के बराबर होती है, तो ये डिस्टेंस भी 2a के बराबर होगी। यानी x की वैल्यू यहाँ पर a पाई आ गई, y की वैल्यू 2a आ गई। ये पॉइंट मिल गया और यहाँ पर जो टेंजेंट है वो पाई 2 के इक्वल है। बिल्कुल कन्फर्म हो रहा है ये फिगर, ये सीखना ही है और लिमिट भी हमें काफ़ी कुछ पता चल चुकी है। तो इस साइक्लॉइड को हम फेयरली इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो ये इसकी एक ब्रांच फॉर्म बनाएंगे। तो ये इस तरीके से साइक्लॉइड बन रहा है। इसकी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये ऑरिजिन 0,0 और ये डिस्टेंस 2a के इक्वल होती है साइक्लॉइड में। ये वैल्यू a पाई के इक्वल होती है, ये वैल्यू भी a पाई के इक्वल होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये यहाँ पर आपको मालूम ही है कि माइनस का a पाई 2a के बराबर होगी। यहाँ पर इस पॉइंट को a और इसको अगर b कहते हैं, ये पॉइंट o है, तो होल लेंथ हमको फाइंड करवाइए AOB। तो हम अगर आर्क AO फाइंड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक कि आपको मालूम है कि इस पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 0 थी ऑरिजिन पर, और इस पॉइंट पर थीटा की वैल्यू हमने पाई रखी थी। तब हमको साई की वैल्यू, यानी यहाँ पर साई की वैल्यू आई थी पाई/2 आई थी। तो थीटा की लिमिट पता चल चुकी। थीटा की लिमिट से मतलब है इस लेंथ को फाइंड करना है हमको। अब इस साइक्लॉइड की होल लेंथ फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं, यानी दी होल लेंथ ऑफ द साइक्लॉइड, यानी हम कह सकते हैं इसको आर्क AOB। तो इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं 2 टाइम्स आर्क OA, इसका ट्वाइस, क्योंकि वाई एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल है ये कर्व। और फिर आर्क OA की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस फार्मूले जो अभी बताया था उसका यूज़ करेंगे, यानी स्क्वायर रूट dx/d थीटा होल अब स्क्वायर प्लस dy/d थीटा होल अब स्क्वायर इंटू d थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर O पर जो है वो 0 है और A पर है पाई, 0 to पाई। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, लिमिट थीटा = 0 to पाई और स्क्वायर रूट dx/d थीटा की वैल्यू जो भी पहले फाइंड की थी a1 प्लस कॉस थीटा, a1 प्लस कॉस थीटा इसका है करना है हमें होल अब स्क्वायर ये, और प्लस dy/d थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो फाइंड की थी a साइन थीटा इसका होल अब स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के बाद d थीटा लिख दें। 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 0 इंटीग्रेशन 0 to पाई स्क्वायर रूट ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे a का भी स्क्वायर हो जाएगा और इस ब्रैकेट का भी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का भी होल अब स्क्वायर हो जाएगा। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, दोनों फैक्टर यानी a का और साइन थीटा दोनों का भी होल अब स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट के बाहर d थीटा को लिख देंगे। थीटा के रिस्पेक्ट में इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इस स्टेप में हम इन दोनों टर्म्स में से a स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर लिख देंगे, और साथ ही साथ एक काम ये भी करेंगे, और ये स्क्वायर रूट जब बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट्स के बाहर आएगा तो a की फॉर्म में आएगी, यहाँ पर a आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर ये होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स 1 इंटू कॉस थीटा, और प्लस ए स्क्वायर बाहर हो चुका है, ओनली बचा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट के बाहर लिख दीजिए डी थीटा। ये हम इंटीग्रेशन के साइन के भी बाहर लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2a लिमिट 0 to पाई और स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको लास्ट में जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है उसके साथ में लिख देंगे, ताकि हम बता सकें इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और कॉस थीटा को ऐसे लिख दीजिए, और डी थीटा को स्क्वायर रूट के बाहर लिख दिए, = 2a 0 to पाई। यहाँ पर ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी, प्लस का 2 इंटू कॉस थीटा और डी थीटा को बाहर लिख दिए स्क्वायर रूट से, 1 ये हो जाएगा 2, 0 to पाई स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 कॉस थीटा डी थीटा। इनमें से 2 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे,
0 to पाई स्क्वायर रूट 2 को बाहर लिया तो 1 प्लस का आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब इसमें हम 0 to पाई स्क्वायर रूट 2 इस कॉस के हाफ एंगल में वैल्यू पुट कर देंगे, तो कॉस के हाफ एंगल में वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और ये डी थीटा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2a लिमिट 0 to पाई स्क्वायर रूट 2 टाइम्स इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। 2 इंटू 2 ये 2 बार है तो स्क्वायर रूट से बाहर ले सकते हैं 2 की पावर में 0 to पाई, और ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ओनली कॉस थीटा बाई 2 बचेगा, यानी ये वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। 4a आ जाएगा, यानी 8 होता है तो 2 के इक्वल आएगी। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4a हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा होता है, लेकिन जो भी थीटा का कोफिशिएंट है 1/2 उससे आपको डिवाइड करना होगा, लिमिट भी अप्लाई करना होगा 0 से पाई, और यहाँ पर ये 2 जो है वो डबल अपान में इसका 2 का ऊपर जाके 4a में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कांस्टेंट था इसलिए हमने इस लिमिट से बाहर ले लिया है। अब यहाँ पर लिमिट अपर लिमिट जहाँ पर भी थीटा नज़र आएगा वहाँ पर थीटा यहाँ पाई पुट कर देंगे, अपान में ये वाला 2 है, ये वाला 2 तो हमने यहाँ पर 2 अपान बन करके बाहर ले लिया है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 0/2 हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ये तो 8a हो जाएगा, 4a इंटू 2 8a हो जाएगा, तो 8a इंटू पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 के इक्वल होती है। इस तरीके से 8a के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।